अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व का कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व
का करो श्रद्धानु में, शुदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ चल रही है। अजय भाई लाइन पर है क्या? अजय भाई, अजय भाई एक बेटे नंबर लिखिए 786 786 9999 17 और आगे क्या है? लिखा बेटे, क्या लिखा है बोलिए? 857 है नहीं? इस पर लगा लीजिए बेटे, किसी का फोन आ रहा है, लगा लीजिए। किसका है? आंटी का है। चलिए लगा लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अपनी अब यहाँ पर बेटों को बुलाओ, कोई दिक्कत है नहीं? बुलाओ। अच्छा इसमें लगता नहीं है क्या? अच्छा लाइन पर होंगे तो चलिए, कोई बात लाइन पर है सब। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी इसमें। चलिए अपन आप स्वाध्याय चालू करते हैं। आप लोग ग्रंथ निकाल लीजिए। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है ना क्या कुछ करना हो तो कर लो फटाफट, बोलो नहीं तो हम क्यों बुला रहे हैं इनको? आपने बोला तो। बेटे आगे लाइन पर आ गए? चलिए बेटे ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे, सहयोग करते हो, बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपन जो है यहाँ पर द्रव दृष्टि जिनेश्वर का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 166वें नंबर का पेज है और बोल नंबर जो है 722वें नंबर का बोल है। निकाल लें आप सभी लोग पुस्तक। पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके और गुण भेद जो दृश्य हैं उसे अदृश्य करके तथा द्रव्य को दृश्य करके अनंत तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। यह एक ही मार्ग है। यदि आप मोक्ष मार्ग जो है भाई साहब है, संसार मार्ग तो दुखरूप है, समझ आप, इसका अनुभव हमारी आत्मा में हो ही रहा है, ऐसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरंतर 24 घंटा हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है वह वास्तव में संसार मार्ग है। समझ आप, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं। अगर जीव को अपनी वर्तमान पर्याय में
अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, निराकुलता की प्राप्ति करना हो, मोक्ष मार्ग में गमन करना हो, तो उसे इस विधि से चलना पड़ेगा। दूसरी कोई भी विधि नहीं है। मोक्ष मार्गी अरिहंत परमात्मा ने जो विधि बताई है, उस विधि पे जो चलेंगे उनके जीवन में, उनकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी। समझ में आ गई भाई साहब? वो बात चल रही है, देखिएगा। आप आत्मा तो हो ही, और आत्मा ही रहने वाले हो। भले ही संयोग में कोई भी शरीर हो, चार गति वाला कोई भी शरीर हो भाई साहब, चाहे मनुष्य वाला शरीर हो, चाहे त्रियंच गति वाला शरीर हो, चाहे देव गति वाला हो, अथवा नारकी वाला शरीर हो, समझ गया? वह जड़ है। क्या है? और उस शरीर के अंदर जो रहने वाला पदार्थ वस्तु है, वह चेत निसर पदार्थ है, और वह वास्तव में आप और वो मैं हूँ। उसकी बात यहाँ चल रही है? एक नहीं जानने वाला पदार्थ है और एक जानने वाला पदार्थ है। मैंने आप तो बताते हैं कि जो चैतन्य रूपी वस्तु है वह कैसी है, तो कहते हैं अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। समझ लें आप? और वह जो वस्तु है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। कैसी है? उसमें हर समय परिणमन चला करता है, और परिणमन होते समय भी वह ध्रुव रूप से तीनों काल विद्यमान रहता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यह वस्तु का स्वरूप है। और हम और आप इस विश्व के कुछ हैं कि नहीं है? हमारा कोई आपका अस्तित्व है कि नहीं है? जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाले हैं। कोई भी जगत का ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय ना होता हो और कायम नहीं रहता हो। क्या? परमानेंसी विद चेंज। हर समय उस पदार्थ की पर्याय बदलती रहती है, और पदार्थ जो है तीनों काल स्थायी रूप से रहता है। उसे कहते हैं वस्तु। और जो भी वस्तु होती है वह अनंत शक्तियों सहित होती है, अनंत गुणों सहित होती है। क्या भाई साहब? जड़ भी है, वह भी अपनी अनंत शक्तियों को लिए हुए है। समझ गया? चेतन भी है, वह भी, उसमें भी अनंत शक्तियां, अनंत गुण है। चैतन्य, अपन चैतन्य की बात करते हैं। चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। यह तीनों काल, तीनों समय कायम रहती है। आप बताओ, जिंदगी में आपने इतना मनुष्य पर्याय का समय निकाला, आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? सदैव रहते हो। क्या? जिस समय आपकी पर्याय में मूल आदेश का परिणाम होता है, उस समय आप जानने देखने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? कोई भी शरीर हो, 4 गति 84 लाख योनियों का कोई भी शरीर हमारे संयोग में रहा हो, उस समय भी आप जानने देखने वाले हो कि नहीं थे कि नहीं थे? अभी अपन ये बातें सब समझ सकती है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व तो एकदम सरल है। क्या भाई साहब? और इसको समझे बिना हमारे जीवन में कभी भी पर्याय में निराकुलता नहीं आ सकती है। चाहे आप कितने भी संयोग इकट्ठा कर लीजिए, चाहे कितने भी आप पैसों के ढेर लगा लीजिए, आपकी पर्याय में जब तक अज्ञानता रहेगी अपने आत्मा के बारे में, तब तक वह आत्मा निरंतर दुखी होता रहेगा और संसार का निर्माण करता रहेगा। समझ में आ गई भाई साहब? आप चेत निसर पदार्थ हैं, और वह पदार्थ उत्पाद व्यय वाला होता है,
उत्पाद व्यय का मतलब ये है कि हर समय पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, पर जिसकी पर्याय है वो तो तीनों काल कायम रहता है, ये वो कहलाता है उत्पाद व्यय ध्रुव। समझ में आए भाई साहब? अजय भैया, इतना हमारा प्रमाण ज्ञान सच्चा ज्ञान होना चाहिए, तब आप जो है मोक्ष मार्ग में है भाई साहब चलेंगे, तभी आपकी पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति हो सकती है, वरना कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। ये हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके और पर्याय वाला जो पोर्शन है उसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया है? और जो द्रव्य स्वभाव तीनों काल रहता है उसको उन्होंने मुख्य किया है, उसका उन्होंने आश्रय लिया है, तो वे सब जीव सम्यक दृष्टि होते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लिया है। अगर आप में अभी समझदारी हो जाए तो भाई साहब आपने अपने आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। सही बात है। नहीं रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा ही बन के। आप कितनी भी चतुराई कर लीजिए लौकिक में, बाहर की चतुराई कोई क्या भाई साहब? बाहर की चतुराई हमारे लिए संसार का कारण है। अपने आत्मा के बारे में समझिए। मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। आप मानो या ना मानो भाई साहब, लेकिन आप चेतनेश्वर ही रहने वाले हो। मानोगे तो मानने का लाभ मिलने लग जाएगा, नहीं मानोगे तो अनादि काल से दुखी तो हो रहे हो ना। मिल क्या रहा है भैया? यह बात बड़ी सुंदर है भाई। यहाँ कहती है पर्याय तू दृश्य, पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके, वो जो ये पुरुषार्थ है। डॉक्टर साहब, दृश्य को अदृश्य कर दो, अदृश्य को दृश्य। डॉक्टर साहब है लाइन पर क्या? ज्ञान की कला है। डॉक्टर साहब देखो, आप पुरुषार्थ की बात करते हो, है फिर पुरुषार्थ हमारा क्या रहा? जब होने वाला सब होता ही है तो फिर हमारा काम क्या रहा? अरे है ना, हम बता रहे हैं ना, अब ये पुरुषार्थ है ना भाई साहब, बता रहे हैं ना, 2 लाइन में पूरा आपको मोक्ष मार्ग बता दिया है। तीर्थंकर कैसे वह केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर लेती है भाई साहब? हम भी कर सकते हैं। चीज है ना पास में भी है। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। हर आत्मा अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर सकता है, पर कब? जो अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता है वह जीव सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज हो जाती है भाई, मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त कर सकता है, नर से नारायण बन जाता है। हम सुनते नहीं, मौका मिला है हम तो बार बार कहते हैं। ये तो आपको हमको जिनेंद्र कुल में पैदा हो जाना, ये आपको समझिए संसार का अभाव हो गया है। अगर आप सही माने में उसे यूज करना सीख जाओ तो, नहीं तो भाई साहब अनंतवार मिले और चले गए भाई साहब, हैं? समझ अन्य जगह कहीं है ही नहीं, ये बात ही नहीं। वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ हमको मिल गए हैं और हमको समझाने वाले भी मिल गए हैं भाई साहब। इतना पुण्य फट चुका है। एक बोल में आया था ना है भाई साहब, ओहो आपके ऊपर वाले बोल में दिया गया है। जो महाभाग्यशाली पुण्यवंत हैं क्या भाई साहब, जिन्हें ये बातें अच्छी लगती हैं कि राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? राग भिन्न और आत्मा भिन्न। कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? अरे पुण्य किनके लिए फटा हुआ है? महान पुण्यवंत कौन है जीव जिन्हें ये बातें अच्छी लगती हैं कि राग जुदा और आत्मा जुदा है। क्या भाई साहब, उनका पुण्य फट चुका है, अब उन्हें कोई भी संसार में रोक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? सही बात है। तो वो विधि बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय प्रकट हो।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट हो, मोक्ष मार्ग हमारी पर्याय में प्रकट हो है, और अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त हो जाती है। उसकी विधि यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं। पहले बताया वस्तु होती है, उत्पाद में ध्रुव सत होती है, उसका आप निर्णय कर लीजिएगा, उसमें पास हो जाते हो तो आगे चलिएगा। ये तो क्लास है ना, मोक्ष मार्ग में चलने वाली क्लास है ना ये भाई। लौकिक की क्लासें तो हमें संसार में डुबोने वाली है, समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग की क्लास ही है। पहले अपनी वस्तु स्वरूप का निर्णय करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतनेश्वर पदार्थ हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। ये उत्पाद में हर समय हमारी पर्याय में चलता है, यह भी पर्याय का स्वभाव है, और तीनों काल में टिका रहता हूं, ये द्रव्य का स्वभाव है। इस द्रव्य और गुण पर्याय के बिना भाई साहब आप जो है मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते हो। कितने भी बार में क्रिया कांड कर लीजिए डॉक्टर साहब, और किया भी है, कर लीजिए। क्या है कि अनंत बार हमारे आत्मा ने मुनि वृद्धार अनंत बार गृह पर उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। भाई साहब थोड़ा समझने की बुद्धि रखिए। अगर अपनी वर्तमान पर्याय में आनंद चाहिए तो भाई साहब सच्चा ज्ञान कीजिए। तो वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाने के बाद अब आगे की कहानी चलती है कि अब वो आत्मा का आनंद स्वरूप वस्तु है। भाई साहब जानना देखना ज्ञाता दृष्टि आप हो कि नहीं हो, है ना? कि शरीर आप हो कि जानने देखने वाले आप हो? जानने देखने वाला हूँ। हैं? तो जानने देखने वाले हो तो वह वस्तु कैसी होगी? कहते आनंद से भरपूर है, अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है, ज्ञान का भंडार है भाई साहब। लबालब देखो अनादिकाल से भाई साहब आपकी आत्मा में से क्या निकल रहा है? ज्ञान। ज्ञान बोलो क्या निकलता है? जो है वही निकलता। ज्ञान का भंडार है ना अंदर में, तभी तो ज्ञान ही ज्ञान निकलता रहता है ना। है? लेकिन हम ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। क्या चल रही है भाई साहब? हो तो आप ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अपने आप को ज्ञान रूप से स्वीकार ना करके अपने आप को शरीर से देखते हो, यही हमारी दुख की पर्याय का निर्माण हो रहा है उसमें। है भाई साहब, जो संसार का कारण हुआ करती है, यानी कहते आत्म वस्तु है और वह वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर का मतलब क्या समझते हो भाई साहब? मैं मनुष्य हूँ, मैं परद्रव का करने धन्य वाला हूँ। है भाई साहब, ये विभ्रम है, ये भ्रम है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, तुम परद्रव के कर्ता धर्ता नहीं हो, रागादिक परिणतियों के भी करने धन्य वाले नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले हो। विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट हो। जहाँ आपने अपने आप को भाई साहब जानने रूप से स्वीकार किया, तो पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। इतना शॉर्टकट है आनंद होने का मार्ग। समय 24 घंटा संयोगों के पीछे घूमा करते, काय के लिए घूमते हो भाई साहब?
डॉक्टर साहब पढ़ाई भी आपने भी की, हमने भी पढ़ाई की। आप डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ। काय के लिए की? सुखी हो गए के गाजा करी थी। मैं भैया सुखी तो नहीं भाई, दुखी को जंजाल। अरे बोलो तो ऐसे बोला जगह वहाँ में कि सोलह जी हैं? बस सीधा उसमें प्रयोजन हमारा सुखी होने का है। सुखी हो पा मैं रहे हैं। इंजीनियर बन जाऊंगा भाई साहब, फिर जो है इतना पैसा कमाऊंगा और फिर इतना घर मकान दुकान रुपया पैसा इकट्ठा करूंगा और सुखी हो जाऊंगा। अरे सुखी अरे नहीं उनके है। पास चले जाओ, जिनके पास ये सब चीजें मिलती हैं, उनके पास आधा घंटे बैठ जाइए और उनसे शेयर करिए कि भाई साहब आप सुखी हो कि दुखी हो, हैं? क्या वैसा डॉक्टर साहब हैं? व्यक्तियों के पास जाकर देखिए भाई साहब, वे अंदर में इतने दुखी हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि भाई साहब मुझे कोई दूसरा मार्ग दिखता नहीं है। अरे हमें तो ये चीज मिल गई है और हम उसका चिंतन नहीं करते हैं, हम उसका विचार नहीं करते हैं। कहते हैं अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि वो आनंद कैसे प्रकट हो। इतना तो आपने निर्णय कर लिया कि आप ज्ञान स्वरूपी हैं, शरीर है वो जड़ है? इतना आपने वस्तु का निर्णय कर लिया और वह वस्तु उत्पाद व ध्रुव वाली होती है, परमानेंसी विद चेंज, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं और वस्तु तीनों काल स्थायी रहती है। ये वस्तु का स्वरूप है। इतना निर्णय हुआ। अब आगे बताते हैं। अब आपकी पर्याय में सुख की जरूरत है, काहे की? अब पर्याय क्या चाहिए उसे? हैं? सुख चाहिए। भाई साहब आपको अगर मीठा मुँह करना हो अजय भैया तो बताओ, मैं शक्कर तो मीठी है पर हमारे मीठा स्वाद कैसे आएगा? हैं? नहीं, शक्कर तो बहुत मीठी है, हैं? लेकिन मैं मीठे का स्वाद लेना है तो शक्कर के मीठे गीत गाते गाते तुम्हारी जिद्दियाँ मीठी होगी क्या? नहीं होगी, चखना पड़ेगा। हैं? तो ये भाई 8 साल का बालक हो बालिका हो, सब अपने आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, सब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अरे जहाँ त्रियंश गति के जीव भी प्राप्त कर लेते हैं, अरे नार की जीव भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या भाई साहब, जहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता है 33 सागर तक, पीने के लिए एक बूंद नहीं मिलती है 33 सागर तक, वह जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे और आपके लिए कठिनता क्यों हो रही है? थोड़ा बैठ के विचार करना भैया। तो कहते हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप वाली होती है। अब देखिए आप कहते पर्याय, पर्याय यानी परिणमन वाला पाठ। पर्याय का मतलब क्या है? पर्याय का मतलब परिणमन, या बिना परिणमन के कोई द्रव्य नहीं होता है। हर समय देखो आपका परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे आपको देखना पड़ेगा। मैं देखूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा। दिख रहा है ना, प्रति समय परिणाम बदल रहे हैं। हर समय देखो अभी आपकी इच्छाएं विभाग रूप से परिणमन हो रही है कि नहीं हो रही है आत्मा में। और तुम तो रहते हो कि नहीं रहते हो, एक जैसी रहते हो कि नहीं रहते हो। इच्छाएं आते आने जाने वाली हो, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, स्थायी तत्व हो। डॉक्टर साहब, इसमें कोई ऐसा लगता है कि जो हमको भाई समझ में नहीं आ रही ये बात है? तो के बहुत सरल है। अरे भाई साहब, आप अपने जहां भी हो ऐसे आत्मा का निरंतर सेवन कर सकते हो, पर आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी जीव आत्मा का सेवन नहीं कर सकता है। समझ में आया भाई साहब? अब देखो इसमें कला बताते हैं। पुरुषार्थ की बात करते थे, पुरुषार्थ क्या करना, पुरुषार्थ क्या करना, अरे ये करो ना, पुरुषार्थ बता रहे ना। देखो जितने भी तीर्थंकर हुए सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सबने अपने पर्याय में ये पुरुषार्थ किया है। क्या किया है? दृश्य को पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके, क्या जो परिणमन वाला पोर्शन है उसको इग्नोर कर दीजिए। आप क्या कर दीजिएगा? पर्याय तो है पर उसका लक्ष्य छोड़ दीजिए। क्या करना है? लक्ष्य छोड़ दीजिए। लक्ष्य अपना क्या है, एक पे लगाओ। अदृश्य वस्तु हमें आपको साथ में लेके चलना हो,
समझ गए नहीं आप बताइए क्या कह रहे हैं वो कि पर्याय जो दृश्य है जानने में आती कि नहीं आती है, निरंतर हमारे पर्याय में राग द्वेष के परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जानने में है, उसको इग्नोर करो, उसके तरफ अपना लक्ष्य मत लीजिएगा। और वे पर्याय हर समय नई नई होती हैं, उनका एक पर्याय का दूसरी पर्याय से बिल्कुल भी संबंध नहीं है, इसीलिए उनकी तरफ देखना बंद कर दीजिएगा। क्या करना है? तो किधर देखना? अब आपको बताते, देखो आप पड़ोस में पर्याय जो दृश्य है जो जानने में आ रही है उसे अदृश्य करके उसको क्या करना, उसका लक्ष्य छोड़ देना। समझ गए आप? इग्नोर कर दीजिए उसे, देखना दृश्य को अदृश्य। और गुण भेद जो दृश्य है, गुण भेद आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ये भी विकल्प है। आत्मा के बारे में जो जानकारी आपने पर्याय में की है भाई साहब, उस विकल्प को भी जरा गौण कर दीजिए। है क्या करना है? अदृश्य करना है, दृश्य को अदृश्य करना है और अदृश्य को दृश्य करना है। क्या ये काम सब पर्याय करती है। कौन करती है? देखो, पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके और गुण भेद जो दृश्य है उसे अदृश्य करके मतलब उसकी तरफ लक्ष्य छोड़ दीजिएगा। आत्मा को समझ लिया ना आपने, द्रव्य गुण पर्याय से समझ लिया ना आपने, हैं? आत्मा में अनंत गुण है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वीर है, ऐसे अनंत गुण है। आत्मा की जानकारी हो गई ना, है? ये जो आपके विकल्प में आ रहे हैं सब दृश्य है। अब क्या करना है? उनकी तरफ अनदेखा हो जाएंगे आप, हैं? तो दृश्य को करना है अदृश्य और अदृश्य को करना है दृश्य। क्या करना है? भगवान आत्मा जानने में नहीं आता साहब, क्या तो अदृश्य तो करो। है तुम तो 24 घंटा वही सोचते रहते साहब, मैंने स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगा था, कितना मजा आया था, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान खाए थे ना, है कितना मजा आया था। तो क्या कर रहे हो तुम? पहले ज्ञान करो कि आत्मा किसी भी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है। तुम चेतनेश्वर हो, अमूर्तिक हो, और जो आनंद था विभाव रूप से वो तो चला गया उसी समय। अब वर्तमान में याद कर करके वर्तमान में बिगाड़ रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? उसको करना था तुम्हें गौण, उसका लक्ष्य छोड़ना था और आत्मा को समझ के जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसको दृश्य करना था। अब हमारी पर्याय बस वही चैंटी रहती है, अनादिकाल से संयोग और संयोगी भाव में चैंटी हुई है। देखिएगा, तो कहते हैं पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके और गुण भेद जो दृश्य है उसे अदृश्य करके, तथा दो चीजें अदृश्य हैं वे अदृश्य करना है, समझ नहीं आप? और द्रव्य को दृश्य करके, द्रव्य यानी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसमें अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ध्यान शक्ति, विभुत शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वह भगवान आत्मा जो द्रव्य रूप से विद्यमान है। भाई साहब, उसको करना है दृश्य, वो अव्यक्त हो रहा है जो समस्त ज्ञानी जीवों को, उसको सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा भाई साहब उसको करो दृश्य, और जो दृश्य हो रहे थे उनको करो अदृश्य। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? आत्मा की पर्याय में निराकुलता पर्याय प्राप्त हो जाएगी। ये लिखा देखो, द्रव्य को दृश्य करके अनंत तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। कैसे किया है? इस विधि से किया है। क्या आप जहां पर्याय को अदृश्य करना सीख गए, समझ लो आपका उपयोग, आपका लक्ष्य पर द्रव्यों से छूट गया। क्या हो गया? अरे एक समय की पर्याय को तुम इग्नोर नहीं करते हो। अरे पर्याय को इग्नोर करने से भाई साहब ज्ञान का परिणमन भाई साहब समस्त पर द्रव्यों के जीत लिया है उसने, और वह उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चला जाता है। हम तो फुटकर नहीं साहब, आपने पर्याय को पर्याय जाना और उसको देखना बंद किया तो समस्त पर द्रव्यों को देखना बंद हो गया। क्या हो गया?
जब पर्याय को देखना बंद किया वहां समझ लेना चाहिए आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य समस्त पदार्थों, जितने भी जगत में चेतन पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, सबसे आपका उपयोग हट गया, हटाना नहीं पड़ा। कैसे विज्ञान किया आपने? जहां पर्याय से वेद ज्ञान आपने कर लिया, पर्याय को अदृश्य कर दिया, वहां त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा दृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो गया? ये ऐसा है, दृश्य को करना है अदृश्य और अदृश्य को करना है दृश्य। वह होता है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। समझ रहे हैं आप? और सम्यक वेद ज्ञान होता है माँ जनवाणी माता के अभ्यास के द्वारा। इसमें आप अपना उपयोग लगाइए। ये काम अगर आपने अपने जीवन में कर लिया तो भाई साहब सिद्धों की श्रेणी में आपका नाम लिख जाएगा। आपको लिखवाना हो तो लिखवा लो भाई साहब, हमें तो लिखवाना है। क्या भाई साहब? अजय भैया, इन पागलों के, झूठे मायाचारियों के साथ में नाम लिखवाना कि समझदार लोग जो बैठे हुए सिद्धालय में अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, उनके साथ में हमारा नाम होना चाहिए। ये गंदे लोग, झूठे मायाचारी हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं है, ऐसे संसारी जीवों के साथ में अपना नाम नहीं जोड़ना। सिद्ध भगवान की श्रेणी में गिनने वाला ये विधि अपनाना। कौन सी? भाई साहब, मेरा भगवान आत्मा तीनों काल, भाई साहब पर्याय से भी पार है। पर्याय तो है, पर पर्याय को इग्नोर करने की बात की जा रही है, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने की बात की जा रही है, पर्याय को गौण करने की बात की जा रही है। समझ रहे हैं आप? उसको करना अदृश्य। समझ रहे हैं आप? दृश्य को करो अदृश्य, और जो अदृश्य था अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो समस्त अज्ञानी जीवों को ज्ञात नहीं होता है, ज्ञानी ने एक काम किया, किया पर्याय जो दृश्य है उसे अदृश्य करके, और गुण भेद जो दृश्य है उसे अदृश्य करके, तथा दृश्य और द्रव्य को दृश्य करके क्या करना? ये करो पर्याय में। डॉक्टर साहब कहते कि पुरुषार्थ क्या है? ये है ना पुरुषार्थ भाई साहब, है ना? वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ऐसी ताकत है, तभी तो हमको आचार्य भगवत हमको समझाते हैं, तीर्थंकर क्यों बताते हैं कि ये तुम काम कर सकते हो, नहीं कर सकते तो वे कभी नहीं बोलते। तो द्रव्य को दृश्य करके अनंत तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन यानी अपनी पर्याय में निराकुलता प्राप्त की है, निर्मल पर्याय की प्राप्ति की है। काय के लक्ष्य से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से। समझ आप? और यह एक ही मार्ग है, सुखी होने का मार्ग। भाई साहब, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना, और आपका ज्ञान आपके ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर खुलेगा जाके। क्या होगा? मैं भगवान आत्मा हूँ। यह बहुत ही सुंदर मार्ग है, आनंद का मार्ग है, मोक्ष मार्ग में गमन करने का मार्ग है। इस प्रकार यह सच्चा ज्ञान करके क्योंकि अनंत शक्ति और रूप वाला हुआ उसका पति है, पर्याय का धर्म अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहने का है। इसी का नाम भाई साहब मोक्ष मार्ग है। जब यह पर्याय का इस प्रकार का परिणमन होने लगता है, तब वह भव के अनंत दुख को पल में हरो रे।